नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज मैं ईसा मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो आज मैं ईसा मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे और अपने युग में वे काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। जनमानस के बीच उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी हुई थी और तमाम लोग बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन चुके थे, उनके अनुयायी बन रहे थे। वे जगह जगह पर सभा आयोजित करते थे और बहुत सारे लोग भीड़ उनके वाणी को, अमृत वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हुआ करता था। और विभिन्न जगहों से, विभिन्न मोहल्ला से सभा आयोजन की मांग उठती थी और ईसा मसीह जा करके विभिन्न जगहों पर अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, लोगों में जन जागृति ला रहे थे और वे हमेशा लोगों के उद्धार करने के लिए धर्म के प्रचार में लीन रहा करते थे। और इसी पीरियड में एक समय की बात है, एक बरांगनाओं की मोहल्ला से एक सभा आयोजन करने की उनके सामने एक प्रस्ताव आया। उनको आमंत्रण मिला। तत्कालीन समाज के बहुत सारे रूढ़िवादियों ने इस प्रस्ताव को ईसा मसीह को स्वीकार करने से माना कर रहे थे, लेकिन ईसा ने नहीं माना। उन बरांगनाओं की मोहल्ला में सभा आयोजन करने के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस बरांगना के मोहल्लों में जा करके उन्होंने सभा का आयोजन किया और अपना अमृत वाणी से लोगों को अमृत पान कराना शुरू किया। और सभी लोग, सभा में उपस्थित सभी जन मंत्र मुग्ध होकर के उनकी अमृत वाणी को सुन रहे थे। सभी जन दिव्य नीरवता की स्थिति में उनकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि इस जगत में हम सब लोग कल्याण करने के लिए आए हैं और ईश्वर का अस्तित्व मनुष्य रूप में ही होता है। जब मनुष्य के समस्त खामियां, त्रुटियां मिट जाती है, उसके तमाम दुर्गुण मिट जाता है, तो मनुष्य ही ईश्वर रूप में सामने प्रकट होता है। और हमारा समाज में हमने ईश्वर को कभी देखा नहीं। इस दुनिया में विभिन्न मत, पंथ, परंपरा के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। सब धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन निराकार ईश्वर को किसी ने फिजिकल रूप में नहीं देखा। वह ब्रह्म निराकार ईश्वर मनुष्य रूप में ही हमेशा प्रकट हुआ है और प्रकट होता है। मनुष्य के भीतर जितने भी खामियां हैं, जितने भी त्रुटियां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जब ये सब मिट जाता है तो मनुष्य ही ईश्वर रूप में प्रकट होता है, ईश्वर रूप में अवतरित होता है। तो आज हमारे समाज में मनुष्य में बहुत सी खामियां हैं। आज जीवन नरक सा बन गया है लोगों का। सर्वत्र त्रासदी है, दुख है, दर्द है, परेशानी है। और उन्होंने बरांगनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देवियों, आप इस धरती के ईश्वर स्वरूप देवियां हैं और आप अपने भीतर के तमाम दुर्गुणों को मिटा करके
आप अपने परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं और आप खुद लोक कल्याण करके अपना उद्देश्य, अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं अपनी दुर्गुणों को मिटाकर। आपका जीवन सिर्फ, आप नारियों का जीवन सिर्फ नर कीटक बनकर जीना नहीं है। आपका जीवन एक बहुमूल्य उद्देश्य के लिए मिला है और इन उद्बोधनों से वे तमाम वीरांगनाओं को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। वीरांगनाओं, साथ में सभा में उपस्थित अन्य लोग भी उनके ये मंत्र मुग्ध अमृत, इनके अमृत वाणी को मंत्र मुग्ध होकर दिव्य नीरवता के साथ सुन रहे थे और तमाम लोग प्रभावित थे। एकदम सन्नाटा छाई हुई थी। सब लोग उनके ध्यानस्थ होकर के उनके वाणी, उनके अमृत वाणी को, उपदेशों को सुन रहे थे। और जब सभा की समाप्ति हुई, जब महात्मा ईसा जाने लगे, तो उन्हीं वीरांगनाओं में से एक, जिसका नाम था कैथरीन, उनके सामने आकर के उनके गोड़ पर, उनके पैर पर गिर गई, उनके चरण में गिर गई और कहने लगी कि बहुत सौभाग्य है हम लोगों का कि आपका हमारा मोहल्ला में शुभागमन हुआ, अन्यथा हम लोग अभी तक इसी तरह से नारकीय जीवन जी रहे थे और पूरे जीवन इसी तरह से नारकीय जीवन जीते हुए गुजर जाता। लेकिन आपके आते ही मेरे भीतर दिव्यता जग गई और हमारा जीवन में परिवर्तन सा होने लगा है। और वे सभी वीरांगनाएं उनके भक्त हो गए, उनके शिष्य बन गए, शिष्यत्व को प्राप्त कर लिया। कैथरीन नामक वीरांगना कहने लगी कि मेरा एक अंतिम इच्छा है, मेरी एक छोटी सी आकांक्षा है प्रभु, मैं इस आकांक्षा को चाहता हूं कि आप पूरा करें। ईसा मसीह ने उनकी बात को सुनते हुए कहा कि कोई बात, आप अपनी बात बताएं, यदि आपकी इच्छा पूरी करने लायक होगी तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। इस पर कैथरीन कहती है कि मेरी एक छोटी सी आकांक्षा है कि आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें। इस पर ईसा मुस्कुराते हुए बोले कि एक छोटी सी बात, बस इतना ही सा, मैं कल जरूर आपके घर भोजन ग्रहण करने के लिए आऊंगा। और फिर ईसा चल पड़े। उनके पीछे पीछे उनका शिष्य मंडली भी चल पड़ा। पीछे शिष्य मंडली आपस में कानाफूसी कर रहे थे और आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसका गुंज, उसका स्वर ईसा मसीह को सुनाई पड़ा। उन्होंने बोला अपने शिष्य मंडली से कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसमें से उनका एक शिष्य जिसका नाम सिमोन था, उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने तो वीरांगनाओं के मोहल्ला में सभा आयोजन करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उन्हें इनकार नहीं किया। ये तो काफी हद तक ठीक था, काफी ठीक था, इतना से ज्यादा और क्या चाहिए था उन लोगों को। लेकिन आपने उन वीरांगना के घर में भोजन ग्रहण करने का जो प्रस्ताव को स्वीकार किया, इससे हम सब की बदनामी होगी, इससे हम सब की बदनामी होगी। इस पर ईसा मसीह मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अच्छे काम करने में कहीं से किसी प्रकार की बदनामी नहीं होती। यदि बदनामी होता है तो सिर्फ बुरे काम करने में। समाज तो हमेशा कुछ न कुछ, किसी न किसी को कहता रहा है। सूर्य पर भी ग्रहण लगता है, लेकिन उसकी प्रखरता के सामने यह ग्रहण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो समाज के काम है कुछ न कुछ कहना, ये तो कहेगा ही। आप जो अच्छा समझते हैं उसे करना ही है। आखिर इनको उद्धार की जरूरत है, इन वीरांगनाओं को, और इसलिए इनको इलाज की जरूरत है। इनके भीतर जितने भी दुर्गुण है,
इनके भीतर जो इनका दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनके मानता व सोच, ये सभी कुसंस्कार जो हैं इनको दूर करके ही इनकी सन्मार्ग पर ला करके इन सबों का उद्धार किया जा सकता है। और यह बात अपने शिष्य को समझाते हुए उन्होंने दूसरे ही दिन उन वीरांगनाओं के घर जाकर के भोजन ग्रहण किया और तत्कालीन वीरांगना कैथरीन ने और तमाम उसके शिष्य संगी साथियों ने प्रभु ईसा का शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया और अपना जीवन की दिशा और दशा बदल करके लोक कल्याण में ईसा का शिष्य बनकर अपने को समर्पित कर दिया। तो ईसा के जीवन से जुड़ा हुआ यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना था और हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। अक्सर लोग बुरे कामों को करने से अच्छे कामों को करने पर भी अक्सर बहुधिकांश लोग अच्छे कामों पर भी अंगुली उठाते हैं, लेकिन महान जन इसका परवाह नहीं करता। महान जन इन बातों का किसी प्रकार का परवाह नहीं करता। वे अपने काम करके ही अपना दम लेते हैं, अपना मकसद पूरा करके ही अब दम लेते हैं। यानी मकसद पूरा करना उनका ध्येय होता है। महात्मा ईसा को इन तमाम आलोचकों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन्होंने इन वेश्याओं के मंडली में जा करके उद्बोधन दिया, संबोधन किया और लोगों का कल्याण किया। तो नमस्कार, आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूं और आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र आग्रह है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें। तो नमस्कार, जय श्री राम।